पवित्र आत्मा प्राप्त करना। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के बाद उनके शिष्य उस पहाड़ी से, जिसे जैतून का पहाड़ भी कहा जाता है, यरूशलेम लौट गए। ये पहाड़ यरूशलेम नगर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नगर में पहुंचकर वे ऊपर के कमरे में इकट्ठा हो गए जहां वे रह रहे थे। वहां पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुल्मै, मत्ती, हल्फेस का बेटा याकूब, शमौन जेलोतेस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। वे ठहराए गए समय पर सच्चाई के साथ एक मन होकर यीशु मसीह की माता मरियम, उनके भाइयों और कुछ दूसरी औरतों के साथ प्रार्थना के लिए इकट्ठा होने लगे। यीशु के स्वर्ग जाने के कुछ दिनों के बाद पेंताकोस्त का त्योहार मनाया गया और यहूदियों के पेंताकोस्त के त्योहार के दिन जब प्रभु यीशु के शिष्य एक जगह पर इकट्ठा थे, तब अचानक आकाश से एक तेज आंधी जैसी आवाज उस कमरे में फैल गई और उस आवाज से वो सारा घर गूंज उठा जहां वे सब बैठे थे। तब जीभ के समान एक आग उनके सामने प्रकट हुई, जो अलग होकर उनमें से हर एक आदमी पर जा ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस तरह आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी, वे सभी अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। उस समय आकाश के नीचे के हर एक देश से आए यहूदी श्रद्धालु यरूशलेम में ही ठहरे हुए थे और इस बड़े शब्द को सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वे सब हैरान हो गए क्योंकि वे सभी लोग हर एक को अपनी अपनी भाषा में बातें करते हुए सुन रहे थे और वे हैरान होकर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये सब गलीली नहीं है? तो ये क्या हो रहा है जो हम में से हर कोई इनको हमारी ही भाषा में बातें करते हुए हम सुन रहे हैं? हम सभी अलग अलग देशों से आए हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, क्रेती, अरबी। फिर क्यों हम इन सबको परमेश्वर की बढ़ाई की बातें अपनी अपनी ही जन्मभूमि की भाषा में करते हुए सुन रहे हैं? हैरान होकर और घबराकर वे एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये सब क्या हो रहा है? मगर कुछ वहां मजाक करते हुए कहने लगे, इन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। तब पतरस ने बाकी 11 के साथ खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, यहूदी वासियों और यरूशलेम वासियों, तुम्हारे लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 9 ही बजे हैं, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं वो जोएल भविष्यवक्ता की गई भविष्यवाणी की पूर्ति है। जोएल नबी ने कहा था, ये परमेश्वर की आवाज है, मैं अपना आत्मा सब लोगों पर ढेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं उन दिनों में अपने दास और दासियों पर अपना आत्मा उंडेल दूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत चमत्कार और नीचे पृथ्वी पर लहू, आग और धुएं के बादल के अद्भुत चिन्ह दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूरज अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई तब प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा।